जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो सर? अच्छे हैं? अब की बार हमें क्या करना है सर? फोसी बनना है। बताओ कैसे हो सर? बीजेपी जीत गई? अच्छा जी, बीजेपी जीत गई। अब क्या कर सकते हैं भाई? बीजेपी जीत गई तो है मेरे भाई। अब क्या ही कर सकते हैं? अब जो जीतना था वो जीत गया। है मेरे भाई, जनता जिसको चाहे ही उसको वो जीत गया। बिल्कुल सर। स्टेप नंबर फर्स्ट। है मेरे भाई। बोलोगे ऐसा? है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी। क्लियर? बोलोगे यस सर? आज एक भाई बोल रहा है सर, आप खड़े हो जाओ, आप जीत जाओगे। मैं कह रहा हूं मैं जिंदगी में ना जीत पाऊं। क्यों सर? एक भाई ने पूछा, अगर आप खड़े हो जाओ आप जीत जाओगे। मैंने कहा मैं जिंदगी में ना जीत पाऊं। ठीक है, कारण? कारण एक ही है। क्या कारण है? मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं जीत सकता। है मेरे प्यारे भाई, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं जीत सकता। है मेरे भाई, बोलोगे सर? आ जाओ। देखो, यहाँ पे है गुना वाला पर्सन। है मेरे भाई, ये है गुना वाले प्रश्न। गुना वाला प्रश्न। गुना वाले प्रश्न। क्लियर है? बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो गुना वाले प्रश्न है ना, वो हमें करना है मेरे प्यारे भाई। गुना वाले प्रश्न है ना, गुना वाले प्रश्न। बोलोगे यस सर? उस पे चलेंगे। बताओ। क्लियर है भाई? अच्छा मेरे भाई ठीक है। तो गुना वाले प्रश्न मूलधन को 100 मानकर करता है। देखो, मूलधन को 100 मानकर करता है। मूलधन को, मूलधन को 100 मानकर करता है। मूलधन को 100 मानकर करता है। बिल्कुल सर, बात सही है। गुना वाले प्रश्न कैसे करते हैं? मूलधन को 100 मानकर करता है। गुना वाले प्रश्न कैसे करता है मेरे प्यारे भाई? गुना वाले प्रश्न है ना, वो मूलधन को 100 मानकर करता है, ये ध्यान रखना। गुना वाले प्रश्न मूलधन को 100 मानकर करता है। और सर देखो, ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आरटी। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आरटी। ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मेरे प्यारे भाई आरटी। ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मेरे प्यारे भाई क्या? आरटी होता है, आरटी। क्लियर है? बोलोगे यस सर? एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बता दीजिए आराम से, क्या होता है? बताओ। क्लियर? बोलोगे सर? आज अब आप बोलोगे कि सर कहानी हमारी क्या है? कहानी हमारी ये है मेरे प्यारे भाई। क्या कहानी है हमारी? कहानी हमारी ये है कि आर टी बराबर ब्याज होता है। देखो, हमें आर निकालना है ना। बोलोगे यस सर? आर निकालना है ना, तो ब्याज में टी का भाग दे दो। आर निकालना है ना, तो ब्याज में टी का भाग दे दो। और सर टी निकालना है ना, तो बोलोगे सर ब्याज में किसका भाग दे दो? आर का भाग दे दो। ब्याज में किसका भाग दे दो? आर का। आपने देखा होगा टेस्टों में ये प्रश्न बहुत बार आता है। टेस्ट देते हैं ना, तब ये स्टेप बहुत बार आती है, क्योंकि आर्मी की फेवरेट रह गई ना, तो आएगी भाई साहब कंफर्म। बोलोगे यस सर? तो ये स्थिति है हमारी। आर टी बराबर क्या होता है सर? आर टी बराबर हमारा ब्याज होता है। ठीक है, आर निकालना है तो टी का भाग दे दो, टी निकालना है तो सर आर का भाग दे दो। सर आर निकालना है ना, तो बोलोगे कि सर टी का भाग दे दो, टी निकालना है तो आर का भाग दे दो। याद रखना, पहली स्टेप क्या है सर? पहली स्टेप हमारी ये है गुना वाले प्रश्न। और गुना वाले प्रश्न अपन 100 मानकर करते हैं। गुना वाले प्रश्न 100 मानकर करते हैं मूलधन को। फिर आर टी ब्याज होता है। आर चाहिए तो टी का भाग दे दो, टी चाहिए तो आर का भाग दे दो। ठीक है? बोलोगे यस सर? कोई दो ही चीज होती है इसमें? बोलोगे यस सर? दो ही चीज होती है इसमें। दो ही चीज होती है, क्या? आर टी। देखो, आर चाहिए ना, तो भाई टी को चिपका डालो। बोलोगे यस सर? और सर टी चाहिए ना, तो बोलोगे सर आर को चिपका डालो। मतलब सिस्टम का खेला कर दो।
सिस्टम का क्या कर दो मेरे भाई, सिस्टम का बुरी तरीके से खेला कर दो। बिल्कुल सर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। कंफर्म है? बोलोगे यस सर आज? एकदम कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है? आज देखो पहला प्रश्न चलते हैं, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, जल्दीबाजी का नहीं करना है, झंडे गाड़ देना। आ जाओ देखिए, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से शिवम की 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी कितने समय में? देखो बोलोगे कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब मिश्रधन। हो जाएगी का मतलब क्या होता है, सब जानते हो, मिश्रधन है। हो जाएगी का मतलब क्या होता है, मिश्रधन। तो 100 मान लेते हैं, मेरे पास 100 रुपए है। मेरे पास मूलधन कितना है सर? मूलधन मेरे पास 100 रुपए है। मूलधन को पी लिखूंगा, ध्यान रखना, मूलधन मेरे पास 100 रुपए है। अब वो हो जाएगा कितना, 4 गुना। 4 गुने का मतलब 400 हो जाएगा। 4 गुने का मतलब क्या हो जाएगा सर, 400। 4 गुने का मतलब कितना हो जाएगा सर? 4 गुने का मतलब हो जाएगा 400। 4 गुने का मतलब क्या हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा। मेरे पास मूलधन है। बोलोगे यस सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? आप बोलोगे कि सर मेरे पास कोई मूलधन है, मूलधन ठीक है सर। अब ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। तो बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो बोलोगे कि सर ये हमारा मूलधन 100 है। आप बोलोगे मिश्रधन कितना है, 400 है। तो बोलोगे सर ये ब्याज कितना हो जाएगा, माइनस कर दो। यहां से ब्याज आएगा ना, यहां से ब्याज आएगा ना, वो 300 आएगा। ब्याज कितना आएगा प्यारे, ब्याज आ जाएगा 300, क्योंकि 100 रुपए देंगे 400 लेंगे। 100 रुपए देंगे 400 रुपए लेंगे, 100 रुपए देंगे 400 रुपए लेंगे, तो 300 रुपए ब्याज का हो गया। ठीक है सर, हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो रेट का भाग दे दो, हमें टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है प्रभु, टाइम निकालना। टाइम तो रेट का भाग दे दो मेरे प्यारे भाई, हमें टाइम निकालना है ना, तो फिर रेट का भाग दे दो। काट दो, आ जाओ देखो, काटेंगे 4 से, 4 चौक 16 आ जाएगा। 4 से काटेंगे सर, 4 से काटेंगे 150, 150 का आधा, बोलोगे 75, तो ये 75 आ जाएगा। अब फिर भाग दे दो, देखो 4 एकम 4 आ जाएगा सर, बच गया 3। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा कितना, 5। तो बोलोगे सर 4 एकम 4, 3 बच गया 35, तो 4 अट्ठे 32 आ जाएगा। फिर 4 सत्ते 28, 18.75 आ जाएगा। 18.75 आ जाएगा। किसी मेरे लाडले को दिक्कत हो तो बताओ, 75 में 4 का भाग देंगे तो 18.75 आएगा। बोलो मजा आया? बोलोगे यस सर। ऐसे ही मजे मजे वाले पर्सन है, ये ध्यान रखना। हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन, अर्थात ये 100 हम मूलधन मानेंगे। ये जो हो जाएगी ना, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी मतलब 400 हो जाएगी, तो बोलोगे कि सर ये होता है हमारा मिश्रधन। ठीक है, और दोनों को जो बीच का गैप होना वही क्या कहलाता है, वो ब्याज कहलाता है, ब्याज। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ कंफर्म। अगला प्रश्न आप करोगे, करके बताओ। फिर भी दिक्कत रहेगी तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, टेंशन ना करो। अब ज्यादा परेशान वाले पर्सन नहीं है, ठीक है? बोलोगे यस सर, लल्लू लल्लू पर्सन है, करो आराम से, टाइम दे रहा हूँ। अब एकदम लल्लू लल्लू पर्सन है, आ जाओ। 2-4 प्रश्न करेंगे आप लोग, अपने आप मेंटेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन से कभी मेंटेन नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन करते हैं ना, तब जाके वो चीजें मेंटेन होती है। 2 ही 4 चीजों में वही बात बार बार रिपीट होगी ना, तो फिर वो दिमाग में फीड हो जाती है। क्यों? अपने दिमाग में भी थोड़े दिन जंक लगा हुआ है, अपने दिमाग में भी थोड़े दिन जंक लगा हुआ है। वो जंक को मिटाने के लिए ना, एक ही स्टेप के 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, तब वो जंक धीरे धीरे हटेगी। ठीक है, ये कहानी है। आ जाओ देखो, करो मेरे साथ के साथ। बोलोगे साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष किस दर रेट निकालनी है, किस दर रेट निकालनी है? 20 वर्षों में 9 गुना होगा, 9 गुना होगा। बोलोगे यस सर, कोई धन 9 गुना होगा, होगा का मतलब मिश्रधन है, होगा का मतलब मिश्रधन है। क्लियर है? ठीक है सर, मूलधन 100 मान लो। मूलधन कितना मान लो सर? मूलधन 100 मान लो सर, मूलधन हमारा 100 मान लो। तो मेरे प्यारे भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा सर? मिश्रधन हमारा 900 हो जाएगा। मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा? 900। मतलब 100 रुपए है मेरे पास। कितना रुपए है प्यारे? मेरे पास 100 रुपए है। मेरे पास 100 रुपए है, तो वो अब कितना गुना हो जाता है सर? 9 गुना, मतलब 900 हो जाता है। 9 गुना का मतलब कितना हो जाता है सर? 900 हो जाता है ना। आ जाओ, क्लियर है? ठीक है,
अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो बोलोगे कि सर ये ब्याज कितना आएगा, सर ब्याज हमारा 800 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, ब्याज हमारा 800 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, 800 आ जाएगा, 800। 20 वर्षों में, कितने वर्षों में सर, 20 वर्षों में। तो टाइम दे रखा है तो रेट निकालनी है, रेट निकालनी है ना, तो बोलोगे सर टाइम का भाग दे दो, रेट निकालनी है ना, तो टाइम का भाग दे दो टाइम का, तो 0 से 0 कट गया। बोलोगे ठीक है, कितना वर्ष आ जाएगा सर, 40 वर्ष आ जाएगा, 40 वर्ष। बस यही झंडे गाड़ने थे भाई साहब। ऐसा कारनामा 40 वर्षों में होगा, ऐसा कारनामा 40 वर्षों में होगा, 40 वर्षों में। ठीक है, बोलोगे सर मजा आ गया सर, आ जाओ 1% ऐसा और करवा दो। चलो एक और करवा देते हैं, डरने वाले कोई बात नहीं, आ जाओ। आ जाओ, देखो पर्सन ये है, देखो कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से 15 वर्षों में, किस वार्षिक, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन, कोई धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में धन का 7 गुना हो जाएगा, धन का 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, हो जाएगा आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है, मैं वेट करूंगा, आ जाओ, सबका वेट करूंगा मैं, सबका, है ना, बोलोगे यस। फिर इसमें आ जाएगा डबल कंडीशन, डबल कंडीशन के प्रश्न भी तो करने हैं ना, बताओ। हम्म, है मेरे प्यारे भाई, बताओ। आराम से, दमखम दिखाना है, इतिहास को बदल देना है। बताओ प्रभु, बताओ। हम्म, बताओ। सर 40 ही आ रहा है, बोलोगे क्या सर 40 ही आ रहा है, बिल्कुल सर 40 ही आ रहा है, आ जाओ देखते हैं। आप बोलोगे कि सर मेरे पास 100 रुपए है, बोलोगे या सर 100 रुपए है। अब बोलोगे मेरे पास 100 रुपए है ना, वो कितना हो जाता है, 100 रुपए से 7 गुना हो जाता है। 100 रुपए से कितना गुना हो जाता है, 100 रुपए से 7 गुना मतलब 700 हो जाता है। 100 रुपए से 7 गुना मतलब 700 हो जाता है। तो ब्याज कितना है मेरे प्यारे भाई, ब्याज हमारा 600 है। ब्याज हमारा कितना है सर, ब्याज हमारा 600 है। क्लियर है, बोलोगे क्या सर। अब यहां से अपन बात करें, यहां से अपन बात करें तो बोलोगे सर क्या है, देखिए, बोलोगे सर रेट निकालना है तो टाइम का भाग दे दो, रेट निकालना है तो टाइम का भाग दे दो, दे दिया सर। 15 चौक 60, तो बोलोगे 40% ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40% ही आ जाएगा, 40। क्लियर है, बोलोगे यस सर, गजब है गजब, बोलोगे यस सर। सर इम्पॉसिबल खुद कहते हैं और आई एम पॉसिबल, अच्छा जी। अरे हर चीज पॉसिबल है भाई यहाँ पे, टेंशन ना करो। इसी के अंदर आता है डबल कंडीशन, इसी के आता है सर डबल कंडीशन, बोलोगे यस सर, डबल कंडीशन, बोलोगे ठीक है सर। इसी का मतलब है मेरे प्यारे भाई डबल कंडीशन, क्लियर है, ठीक है सर। इसी का मतलब है हमारा डबल कंडीशन, क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां से अपन बात करें तो क्या बात निकलेगी, देखिए, बोलोगे यस सर। अब हमारी स्थिति निकल कर आती है ना, वो स्थिति आती है डबल कंडीशन, क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो डबल कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। तो डबल कंडीशन क्या है समझिए, आ जाओ। सर देखो, कोई धन, कोई धन, कोई धन साधारण
कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। वही धनराशि, वही धनराशि, वही धनराशि उसी ब्याज दर से, वही धनराशि उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से, उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी आराम से। जल्दीबाजी नहीं करना, 2 बार दे दिया अब की बार, अब की बार 2 बार दिया था। देखो एक प्रश्न अच्छे से समझा देता हूँ, फिर 2 प्रश्न आपसे करवा लूंगा, है ना, ज्यादा सही रहेगा ना। एक प्रश्न मैं समझा दूं अच्छे से, फिर 2 प्रश्न मैं आपको दूंगा ना, ताकि और थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगे। ठीक है सर, आ जाओ। तो देखो, देखो पहले है ना, कौन सी ये लाइन पढ़नी है पहले। दो कंडीशन है ना, तो पहले फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है। दो कंडीशन है ना, तो पहले आपको फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है। दो कंडीशन है ना, तो पहले आपको फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है। दो कंडीशन है ना, दो कंडीशन, उसमें आपको पहले फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है। कितनी कंडीशन पढ़नी है? फर्स्ट कंडीशन पढ़नी है। देखिए आ जाओ। जैसे मेरे 100 रुपए मूलधन, मेरा कितना है सर? मूलधन मेरा 100 रुपए, कितना गुना हो जाता है? बोलोगे कि सर यहाँ 9 गुना, 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता। रुकना एक सेकंड। 10 वर्षों में, हिंदी में लिख दिया, 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, 9 गुना। ठीक है, आ जाओ। अब पहली कंडीशन ये पढ़ना है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है। 10 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो 10 वर्षों में कितना हो गया? 900। 10 वर्षों में कितना हो गया सर? 10 वर्षों में 900 हो गया। क्लियर है? यही कहेंगे। मतलब कोई धन है हमारा, 100 रुपए कोई धन है, देख लो 100 रुपए हमारा कोई धन है, 9 गुना का मतलब 900 हो जाएगा। मेरा धन है कोई 100 रुपए का, वो 9 गुना में 900 हो जाएगा। 100 रुपए है मेरे पास, अब 9 गुना, 9 गुना का मतलब होता है 9 से गुणा करवा दो, तो ये 900 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से ब्याज कितना आएगा? तो बोलोगे सर यहाँ से ब्याज हमारा 800 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर? ब्याज हमारा 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे? ब्याज है ना वो हमारा 800 आ जाएगा। अब हमें टाइम दिया है, टाइम दिया है ना, तो टाइम का भाग देने से रेट आएगी। देखो टाइम दिया तो टाइम का भाग दे दो, टाइम का भाग दे दो, टाइम का भाग देने से रेट आती है, ये ध्यान रखना। टाइम का भाग देने से रेट आती है, ये ध्यान रखना। टाइम का भाग देने से रेट आती है, टाइम का भाग देने से रेट आती है, टाइम का भाग देने से रेट आती है, ये ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म बोलोगे सर। बेटा कुलदीप, इतना भी, इतनी चीज भी समझ नहीं आ रही है ना, तो फिर आपकी मैथ्स बहुत कमजोर है। पहले जोड़ बाकी की क्लास दी हुई है, पहले जोड़ बाकी की क्लास पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है ना? बोलोगे यस सर, इससे ज्यादा उपाय ही नहीं है। जब एक एक चीज आपको दे रखी है आपको हमने, और फिर तुम जो चीज सुबह सुबह चीचा करना स्टार्ट कर देते हो। जब मैंने आप ही के भले के लिए शायद 10 जोड़ बाकी के वीडियो बनाकर डाले होंगे, तो मेरा भी तो टाइम खराब हुआ होगा ना, है कि भाई साहब हम बच्चे 12वीं पास 10वीं पास करके आ रहे हैं, उनके लिए हम जोड़ बाकी बना रहे हैं। शर्म तो मुझे भी आई होगी, है ना? फिर भी लेकिन मैंने शर्म को खुट्टी में टांग के मैंने आपको करवाया ना, वो करवाया, तो वो तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें क्या है? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा है। जब मैं मैं शर्म को खुट्टी में टांग कर, और फिर मैं आपको जो चीजें पहली दूसरी क्लास में पढ़नी थी वो मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है ना, तो आपको भी पढ़नी पड़ेगी। सर सबके सामने नहीं पढ़ सकते, तो आप घर पे बैठ के कोने में चुपचाप बैठ के 10 दिन वो क्लास से देख लो चुपके से, फिर आपको कोई कहेगा ही नहीं आपने जोड़ बाकी देखी है? बोलोगे सर आ जाओ। क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई? अब आगे की कंडीशन पढ़ना है। वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? अब टाइम निकालना है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, ये बताना है। कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, ये बताना। वापस 100 मान लो, आ जाओ। सेकंड कंडीशन है वापस 100 मान लो, मान लिया सर। अब कितना गुना करना है सर? अब 16 गुना करना है। 16 गुना का मतलब 1600।
मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास कितने रुपए हैं प्यारे, मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए। अब कितना गुना करना है, 16 गुना करना है। मेरे पास 100 रुपए है, अब 16 गुना करना है। तो बोलोगे सर ब्याज कितना आ जाएगा, सर ब्याज हमारा 1500 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, ब्याज हमारा 1500 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, ब्याज हमारा 1500 आ जाएगा, 1500। कितना ब्याज आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे कि सर ये 1500 हमारा ब्याज आ जाएगा। कंफर्म है, बोलोगे यस सर। अब बोलोगे सर हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना तो रेट का भाग दे दो। टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना तो रेट का भाग दे दो। टाइम निकालना तो रेट, रेट तो है ही नहीं, रेट हमने निकाल ली मेरे प्यारे भाई, रेट हमने निकाली, रेट का भाग दे दो, क्योंकि टाइम निकालने के लिए रेट का भाग देना पड़ेगा, रेट हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्लियर है, ठीक है सर आ जाओ। अब बोलोगे कि सर 0 से 0 कट गया, बोलोगे यस सर। अब बोलोगे सोल्व करेंगे ना तो सर काट दो, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 75 आ जाएगा। अब 75 में वही 4 का भाग दे दो, 18.75 आ जाएगा, 18.75 आ जाएगा। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा ईयर है ना, यही हमारा आंसर सही है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कंफर्म है, बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बताओ। है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ, पहले को रेट नहीं निकालनी, पहले फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करनी है, रेट नहीं निकालनी। कोई जरूरी नहीं है पहले में रेट ही निकले, टाइम भी निकल सकता है। ठीक है, तो बोलोगे कि सर पहले फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करना। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम का भाग देने से रेट आएगी, इसलिए ये रेट लिखा मैंने। सर यार रेट होती तो फिर मैं रेट का भाग देता तो टाइम आता, वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये टाइम है तो टाइम का भाग दूंगा तो ये रेट आ जाएगी, रेट। अब फिर क्या निकालना है, फिर मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए फिर जो रेट आई है ना, इस रेट का पुनः भाग दे दो, आपका मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है आ जाओ। बोलोगे कंफर्म है सर, आ जाओ आराम से। अब दूसरा प्रश्न है ना, मैं आपको दे रहा हूँ, आ जाओ। बताओ आराम से, बोलोगे यस सर। जहां वार्षिक दर साधारण ब्याज हो, जहां वार्षिक साधारण ब्याज हो, वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो, ठीक है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, कंफर्म है, बोलोगे यस सर, बताओ। अब आराम से कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे रे सब कुछ हो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। हवा में उड़ेंगे ना तो फिर दिक्कत आएगी। आलोक भाई अभी मेरे हाथ में नहीं है ना कोई भी चीज, ठीक है, बोलोगे यस सर, बताओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हम्म, अरे प्रभु बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। हम्म, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे सब सिस्टम धीरे धीरे, ठीक है, बोलोगे यस सर। इसलिए एक ही प्रकार के 3 करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत है ना हो। बोलोगे सर, देखना सर, ये है कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कैसे देखिए, कोई धनराशि है, क्लियर है, बोलोगे यार सर। कोई धनराशि है, देखो 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, मेरे पास 100 रुपए है, और 100 रुपए से 3 गुना मतलब कितना हो गया, 300। फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है पहले, पहले कौन सी कंडीशन पढ़ना है, फर्स्ट कंडीशन। बोलोगे सर देखो ब्याज कितना आएगा, सर यहाँ पे ब्याज हमारा 200 आ जाएगा, ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, ब्याज हमारा 200 आ जाएगा, 200। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा सर, ब्याज हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम, टाइम का भाग देने से रेट आएगी, टाइम का भाग देने से रेट आएगी, क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40%, क्लियर है, बोलोगे यस सर, 40% हो जाएगा, 40, क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से अपन बात करें तो इसी धनराशि को 9 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब 9 गुना करना है, क्या करना है, 9 गुना करना है। मेरे पास वही 100 रुपए है, और 100 रुपए से 9 गुना, 9 गुना का मतलब 900 करना है, 9 गुना का मतलब 900 करना है।
9 गुना का मतलब कितना करना है सर? 9 गुना का मतलब 900 करना है। क्लियर है? तो ब्याज कितना आ जाएगा? फिर बोलोगे सर ब्याज 800 आ जाएगा। अब निकालना क्या है पहले ये देखो, अब पूछा क्या है हमसे, नजर डालो, प्रश्न पे नजर डालो। हमसे पूछा कितना समय, हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। समय निकालना है तो रेट का भाग दे दो, समय निकालना है ना तो रेट का भाग दे दो। तो बोलोगे सर 4 जीरो से जीरो कट गया, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 20 ईयर। है मेरे प्यारे भाई? बोलोगे यस सर? तो 20 ईयर है ना, वो हमारा आंसर आएगा 20 ईयर। क्लियर है? बोलोगे यस सर? अभी चीजें सीखो, ठीक है? जब प्रैक्टिस चलेगी ना तब अपने आप उत्तर आएंगे, तब अपने आप उत्तर आएंगे। अरे हाँ सर ये अभी तो सीखने की स्थिति है अल्लाह। ठीक है? बोलोगे सर? आ जाओ। सीखने की, जब हम कोई चीज सीखते हैं ना तो हमें समय लगता है। कोई चीज हम सीखते हैं ना प्यारे, तो फिर समय लगता है ना। तो अभी फिलहाल है ना, तो सीखो ताकि मजा आ जाए। क्लियर है? बोलोगे यस सर? धीरे धीरे चीजों को मेंटेन करो, धीरे धीरे चीजों को सीखो। एक क्लास को 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, चीजों को उतारो। अभी समय लगेगा लला। बस ये बात है। अभी समय का रिक्वायरमेंट है, मतलब समय कह रहा है कि अभी आप मेहनत करो। फिर जब हम प्रैक्टिस चलाएंगे ना, तुम खुद कहोगे अरे सर येलो 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 येलो, ऐसे ही चलेगा है। बोलोगे सर मजा आ रहा है, चलने दो। तुम कहोगे सर स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। कब? प्रैक्टिस में। वही कहानी होती है। क्लियर है? ठीक है? अभी सीखने का उम्र है, अभी चीजों को सीखने की चीजें हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पॉइंट बताऊं, चाहे वीडियो को देखो, वीडियो को आप 2 बार देखो चाहे 3 बार देखो, लेकिन वो चीजें जो पढ़ा दी ना वो आज का आज क्लियर होना चाहिए। सर कल पे छोड़ देंगे तो फिर तो लल्ला कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। यदि आज का काम हम कल पे छोड़ देंगे ना, फिर तो मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है? बोलो सर ऑप्शन भी लाया करो, ऑप्शन प्रैक्टिस में लाएंगे। क्यों ऑप्शन इसलिए लेके नहीं आते क्योंकि आप थोड़े से एक है ना तेज है, आप थोड़ी सी तेज इसलिए है, तुक्के लगाने में माहिर है, तुक्के लगाने में माहिर है इसलिए में नहीं। जबकि बार में एसएससी में आप देखोगे ना क्लास, तो वहाँ मैं ऑप्शन लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आता है तो कर देते हैं, नहीं आता है तो कह देते हैं सर समझा दो। आप क्या करते हो? आप तुक्केबाजी खेलते हो, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लाता। ठीक है ना? इसलिए ऑप्शन नहीं लाता। नहीं, मैं ऑप्शन लाने में मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो नहीं लेकर आता मैं। आ जाओ। देखो सर कोई धनराशि, बोलोगे या सर कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, बोलोगे या सर मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए से 36 गुना हो जाती है। 100 रुपए से कितना गुना हो जाती है? 36 गुना हो जाती है, 36 गुना। मेरे पास 100 रुपए है, 100 से 36 गुना हो जाती है। मेरे पास 100 रुपए है, और मेरे पास 100 रुपए है। बोलोगे कि सर 36 गुना है, तो मतलब कितना हो जाता है सर? 3600 हो जाता है, 3600। क्लियर है? ठीक है सर। अब बताओ यहाँ से ब्याज कितना आएगा सर? यहाँ से ब्याज 3500 आएगा। यहाँ से ब्याज कितना आएगा सर? यहाँ से ब्याज 3500 आ जाएगा, 3500। अब हमारे पास क्या है सर? अब हमारे पास टाइम है। अब हमारे पास टाइम है, तो टाइम का भाग देने से रेट आएगी। टाइम का भाग देने से क्या आएगी सर? रेट आ जाएगी। तो बोलोगे सर काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे? बोलोगे कि सर 35 आ जाएगा, 35। क्लियर है? बोलोगे ठीक है सर, आनंद है, मजे है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे सर एकदम कंफर्म। आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो क्या बात निकलती है? देखिए, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। सर समझ लेंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। फिर वापस वही 100 रुपए है, बोलोगे या सर वापस वही 100 रुपए है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? 29 गुना होने में कितना समय लगेगा? बोलोगे या सर? आ जाओ। तो कितना गुना? 29 गुना। 29 गुना का मतलब कितना हो गया सर? 29 गुना का मतलब होता है, बोलोगे कि सर 2900 हो जाएगा, 2900। बोलोगे या सर? आप बोलोगे कि सर ये हमारा 2800 हो गया, और भाग किसका दे दो सर? 35 का दे दो, 35 का। क्लियर है? ठीक है। अब आप बोलोगे देखो सर, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 आ जाएगा। 400 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा सर? 80 आ जाएगा, 80। क्लियर? बोलोगे या सर? तो हम कहेंगे सर टाइम निकालने के लिए इसका भाग दे दिया, तो बोलोगे सर 80 ईयर हमारा आंसर आ गया, 80 ईयर। बताओ। क्लियर? आनंद आया, मजा आया? बोलो पहले स्टेप में मजा ही मजा था। बोलोगे सर पहले स्टेप में मजा ही मजा था। है कोई जोर वाली बात थी? नहीं थी सर, एकदम आसान सी बात थी, हमने झंडे गाड़ दी। ठीक है? अब आती है स्टेप नंबर 2। आ जाओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 तो बहुत आसान है ना? स्टेप नंबर 2 है ना,
वो प्यारे बहुत आसान है, आ जाओ। इसमें क्या होगा देखो, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। स्टेप नंबर 2 है ना वो बड़ी बदतमीज है। स्टेप नंबर 2 है ना ये बड़ी बदतमीज है। सर कैसे बताएंगे, आ जाओ। स्टेप नंबर 2 है ना वो बड़ी बदतमीज है। कैसे देखो, समझिए, आराम से समझिए। क्लियर है, ठीक है सर। देखो इसमें बोलेगा क्या, बोलेगा क्या, बोलेगा सर पर्सन थोड़ी बोलता है, पर्सन को तो हमें पढ़ना पड़ता है। कई बार पर्सन बोल भी देता है ना। बोलेगा क्या, बोलेगा, बोलोगे कि सर वार्षिक दर और समय बराबर है। वार्षिक दर, वार्षिक दर और समय बराबर है, ये बात बोलेगा। वार्षिक दर और समय बराबर है। वार्षिक दर और समय बराबर है, समय बराबर है, ये कहानी हमें बोल दे तो फिर तो गजब की कहानी है मेरे प्यारे भाई। बोलोगे यस सर। तो वार्षिक दर और समय बराबर है, यदि ये लाइन बोल दे, ये लाइन बोल देना तो इसका मतलब होता है इतिहास ही बदल जाएंगे फिर। ठीक है, बोलोगे क्या, एक प्यारा सा सूत्र लगाएंगे सर, कौन सा, आ जाओ। एक प्यारा सा सूत्र लगा देंगे, ऐसे तो लगाएंगे रूट। बोलोगे सर या लिखेंगे ए बट्टा बी। बोलोगे यस सर, ये ए बट्टा बी है, ये कैपिटल लिख देता हूँ। ए बट्टा क्या है सर, ए बट्टा बी है। और ऊपर ऊपर ही गुणा किससे करवा दो, 100 से। तो फिर हमें ये सूत्र लगाना है। ये सूत्र कब लगेगा, बोलोगे जब सर आर और टी बराबर है। ये सूत्र कब लगेगा सर, ये सूत्र तब लगेगा जब आर और टी क्या होनी चाहिए, बराबर। पर्सन में बोलना चाहिए कि धर और टाइम बराबर है, धर और टाइम बराबर है। सर ए और ए बट्टा बी क्या है, आपको प्रश्न में एक, ए बट्टा बी का मतलब क्या है, ए बट्टा बी का मतलब होता है कि आपको प्रश्न में एक बट्टे की संख्या देगा। इसका मतलब यह है आपको प्रश्न में, आपको प्रश्न में, आपको प्रश्न में एक बट्टे की संख्या दी जाएगी। एक बट्टे की संख्या, एक बट्टे की संख्या, एक बट्टे की संख्या, एक बट्टे की संख्या दी जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको प्रश्न में एक बट्टे की संख्या दी जाएगी, वो यहाँ पे पुट करना, फिर गुणा 100 से करवाना और सोल्व कर देना। कैसे सर, एक प्रश्न करवाते हैं, एक फिर आपको देंगे ना। बोलोगे सर आ जाओ। देखो ये प्रश्न है, आराम से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम आराम से चलना है। और झंडे ज्ञात, झंडे गाड़ देना, झंडे। बोलोगे सर गाड़ देंगे, आ जाओ। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, देखो क्या बोला, किसी धनराशि का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज। धन का, देखो बट्टे की संख्या दे दी ना, धन का 1/4 है, धन का 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समय और धर, समय और धर के संख्यात्मक मान बराबर है। समय और धर के संख्यात्मक मान बराबर है। समय और धर के संख्यात्मक मान बराबर है। समय और धर के संख्यात्मक मान बराबर हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समय और, समय और बोलोगे धर के संख्यात्मक मान बराबर हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। तो अब आप बोलोगे कि सर एक सूत्र लगा देंगे जब धर और समय बराबर है, बोला है। देखो ये हाईलाइट कर देता हूं मैं। बोलोगे सर कर दो, देखो समय और धर क्या है सर, समय और धर है ना वो बराबर है। समय और धर क्या है सर, बराबर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो हम एक प्यारा सा सूत्र लगा देंगे सर, ये अंडर रूट, बोलोगे यस सर। यहाँ पे लिख देंगे सर ए बट्टा बी इंटू 100 लगा दो। सर बट्टे की संख्या इसकी जगह लिख दो, बोलोगे से लिख देते, आ जाओ। ए बट्टा बी, ए बट्टा बी का मतलब होता है 1/4, फिर इंटू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। क्लियर है, ठीक है सर। अब आप बोलोगे कि सर कहानी हमारी क्या है, कहानी हमारी ये है सर, एक है तो बोलोगे सर इसको एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 है तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। देखो आराम से, एक को बोलोगे सर, एक को क्या लिख दो, एक का रूट क्या होता है, एक का रूट 1 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट 2 होता है। 100 का रूट कितना होता है, 100 का रूट 10 होता है, 10। 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है। अब आप बोलोगे कि सर ये आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा, बोलोगे यस सर। तो बोलोगे सर 5% आ जाएगा, 5। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो बोलोगे कि सर ये 5% है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ है प्यारे, आराम से सबका रूट निकालना है, सबका रूट निकालना है, ध्यान रखना, सबका रूट निकालना है। पहले 1 का रूट निकालो, 1, 4 का रूट निकालो, 2, फिर 100 का निकालो, 10, बोलोगे 5। सर हम ऐसे डायरेक्ट कर दे तो,
सर ऐसे डायरेक्ट कर दे तो बाद में रूट निकाल लो, आ जाओ। ऐसे ऐसे डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? बोलोगे सर 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, आ गया। अब बोलोगे सर ये रूट 25 हो गया, रूट 25 का मान कितना होता है? रूट 25 का मान 5 है। रूट भी तो निकालना है ना, क्या निकालना है? रूट भी निकालना है। ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। फिर 1% अब आपको देंगे, आ जाओ। बोलोगे यस सर, करो, दिखाओ दमखम, रचो इतिहास। बोलोगे यस सर। दूसरे स्टेप तो बस लल्लू सीख है जो खत्म भी होने वाली है। स्टार्ट हुई खत्म हो गए ना मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट हुई खत्म हो गए। हम्म, बताओ आराम से, रुक गए हम? बोलोगे ठीक है सर। रूट लगा हुआ है ना, तो रूट भी निकालना पड़ता है साथ के साथ। अलग अलग निकालो तो सबका निकाल लो, काट कर निकालना चाहते हो तो एक साथ निकाल लो। अलग अलग सही रहेगा मेरे हिसाब से, है मेरे भाई, अलग अलग है ना, वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। हम्म सर 6.66 बोलोगे सर, आ जाओ। मौका दिया रहा आपको। बोलोगे सर देखो, समय और धर के संख्यात्मक मान बराबर है, ठीक है। बोलोगे सर तो वही सूत्र लगा देंगे, आ जाओ। तो बोलोगे सर वही हमारा सूत्र है, अंडर रूट। बोलोगे यस सर, क्या हो जाएगा सर? ए बट्टा बी। बोलोगे यस सर, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो कितना है सर देख लो। बोलोगे सर 4/9 है। अब 4/9 लिख दो, इंटू क्या लगा दो 100। पहले अलग अलग रूट निकालो, संख्या नहीं कटेगी तो रूट निकाल लो। देखो पहले 4 का रूट निकालो आराम से, जल्दीबाजी नहीं, पहले 4 का निकालो। 4 का कितना होता है 2। फिर 9 का निकालो, कितना होता है 3। फिर 100 का निकालो, कितना आ जाएगा 10। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 20/3, ठीक है। बोलोगे ये सब, तो आंसर आ जाएगा 3×6 = 18, तो 6.66% आ जाएगा। ध्यान रखना रूट सबका निकालना है, रूट सबका निकलता है, ये ध्यान रखना। अलग अलग निकाल रहे संख्या कटेगी नहीं, तो सबका रूट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। किसका? सबका रूट निकलेगा, ठीक है। 6.66 आएगा, बताओ। हाँ 6 से ही 2/3 भी कह सकते हैं, 6 से ही 2/3 भी कह सकते हैं गौरव भाई, कोई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? आनंद आया, मजा आया? बोलोगे यस सर। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ झंडे गाड़ने के साथ साथ। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। स्टेप नंबर हमारी थर्ड है। बोलोगे यस सर, स्टेप नंबर थर्ड है। यहाँ पे सीधा ब्याज देगा, यहाँ पे सीधा ब्याज देगा, ध्यान रखना। सीधा, यहाँ सीधा ब्याज देगा, यहाँ सीधा ब्याज देगा, यहाँ सीधा ब्याज देगा, ये ध्यान रखना। यहाँ सीधा ब्याज देगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सीधा ब्याज देगा, कैसे देखो हम समझाएंगे, टेंशन ना करो, आ जाओ। ठीक है, बोलोगे ये सर, आ जाओ। तो देखो बड़े प्यार से, जल्दीबाजी नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्ट बोलेगा ब्याज इतना है, यहाँ से डायरेक्ट बोलेगा ब्याज इतना है, तो आराम आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। देखो किसी निश्चित धनराशि पर, देखो किसी निश्चित धनराशि पर 10 वर्ष टाइम दिया, 10 वर्ष।
बोला साधारण ब्याज है ना, वो धनराशि का कितना है, 2/5 है। धनराशि का कितना है सर, धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज है ना, वो धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज है ना, वो धनराशि का 2/5 है। साधारण ब्याज है ना, वो धनराशि का 2/5 है। क्लियर है? तो क्या बोला देखो, हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन 100 है। हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना है सर, मूलधन हमारा 100 है। ध्यान से सुना अच्छे से। हम मान लेते हैं कि सर हमारा मूलधन कितना है सर, मूलधन 100 है। हमारा मूलधन कितना है प्यारे, हमारा मूलधन 100 है। क्लियर है? ठीक है सर, मूलधन 100 है। ब्याज क्या होगा सर, इसका ब्याज है ना वो 2/5 हो जाएगा, 100 का 2/5। तो लिख दो 100 का कितना है सर, 2/5। 100 का 2/5 मूलधन का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा। बोलोगे यस सर, क्या का मतलब क्या होता है सर, गुणा होता है, गुणा। बोलोगे यस सर, क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब बोलोगे सर देखो काट लो, 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और 20 दूना कितना आ जाएगा सर, 40 आ जाएगा, 40। क्लियर है? ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 40 हो जाएगा, 40। क्लियर है? ठीक है सर, कितना हो जाएगा प्यारे भाई, ये 40 हो जाएगा। 40 मतलब मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है। 100 का 2/5 ब्याज है। 100 का कितना ब्याज है, 2/5, ये हमारा ब्याज है। ये मिश्रधन नहीं है, खुद ही बोला है, ये क्या है, ब्याज है। तो ये 40 है ना, ये 40 ये ब्याज है। ये 40 है ना, ये 40 ये क्या है, ब्याज है, ब्याज। तो ब्याज को यहाँ लिख लो अलग से। यहाँ लिख लो ब्याज कितना आया सर, ब्याज आ गया हमारा 40। ब्याज हमारा कितना आ गया सर, ब्याज हमारा आ गया 40। हमने कह दिया सर ब्याज हमारा 40 है, कोई दिक्कत है इसमें, कंफर्म। अब बोला टाइम देकर हमसे रेट पूछी है। तो देखो रेट पूछी है तो टाइम का भाग दे दो। रेट पूछी है ना तो टाइम का भाग दे दो। रेट पूछी है ना तो टाइम का भाग दे दो। रेट पूछी है ना तो प्यारे भाई किसका भाग दे दो, रेट पूछी है ना तो टाइम का भाग दे दो। रेट पूछी है ना तो बोलोगे सर किसका भाग दे दो, टाइम का। तो बोलोगे सर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ईयर। ईयर से सर, 4 परसेंटेज। परसेंटेज सर कैसे पता चला परसेंटेज आएगा, दर पूछा है तो दर हमेशा परसेंटेज में होती है। दर परसेंटेज में होती है, टाइम ईयर में होता है। दर परसेंटेज में होते हैं, टाइम ईयर में होता है। टाइम पूछे तो वर्ष में देना होगा, और सर रेट पूछे तो परसेंटेज में देना होगा। ये थोड़ा सा आपको विशेषकर ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है सर। अरे आराम आराम से चलो, जल्दीबाजी करोगे फंस जाओगे, फिर बोलोगे अरे सर हम तो फंस गए। फिर बोलोगे अरे अरे सर हम तो फंस गए। क्लियर है? तो फिर कहोगे कि सर ये लो ये लो ये लो, क्या हो गया क्या हो गया, फिर मैं कहूँगा अरे अरे, अरे, रुको 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 रुको, झंडे गाड़ देंगे कल, झंडे। है मेरे प्यारे भाई, क्या कर देंगे, झंडे गाड़ देंगे, झंडे। करो आराम से, धीरे धीरे स्टेप्स को क्लियर करेंगे। एक दिन में आप एक साथ बसड़ करना चाहते हो ना, तो फिर बोलोगे सर समझने में दिक्कत आ रही है। बोलोगे सर एक साथ कुछ भी ना करो मेरे प्यारे भाई, एक साथ है ना कुछ भी ना करो, धीरे धीरे चलने दो, जिससे बेटर समझ में आ जाए। है मेरे भाई, बताओ आ जाओ। हाँ, इस कंडीशन में सोई मानना पड़ता है। जब आर और टी बराबर दे दे तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो। जब रेट और समय बराबर दे दे ना, तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो, अन्यथा सो मानना पड़ेगा। लगभग सो सब में सो मानना पड़ेगा, आगे के जितने भी प्रश्न आएंगे ना, सब में सो ही मानना पड़ेगा, देखना तुम। क्लियर? ठीक है, बताओ। मौका दिया मैंने आपको, एक भाई ने आंसर भी दे दिया भाई, गोली की तरह 5 6 वाह मेरे ऋतिक भाई, आपने झंडे गाड़ दिए। है मेरे भाई, तुम्हारा भाई है ना, झंडे गाड़ देगा, झंडे। बताओ हाँ। अब आप बोलोगे कि सर कहानी हमारी ये है, क्या है देखना। बोलोगे सर मूलधन मेरे पास 100 रुपए है। मूलधन मेरे पास कितना है सर, मूलधन मेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए, ठीक है सर। ब्याज कितना हो जाएगा इसका, 30% है। ब्याज है ना, ब्याज इसका 30% है, मतलब 100 रुपए का तो 100 रुपए का 30% कितना होता है, 30/100। 100 रुपए का 30% कितना होता है, 100 रुपए का 30% कितना होता है, 30 होता है। 100 रुपए का 30% कितना होता है, 100 रुपए का 30% 30 होता है। 100 रुपए का 30% कितना होता है, 100 रुपए का 30% कितना होता है, 30। तो हम कहेंगे ब्याज कितना आएगा सर, ब्याज हमारा 30 आ जाएगा। ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 30। बोलोगे यस सर। अब हमें रेट निकालनी है, तो रेट निकालनी है ना, तो मेरे भाई टाइम का भाग दे दो, टाइम का भाग दे दो। बोलोगे यस सर, तो टाइम का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 6। बोलोगे सर इसमें भी डबल कंडीशन बनता है, बनता है मेरे प्यारे भाई, इसमें भी डबल कंडीशन बनता है, जिसका पर्सन मैं आपको देख के जाऊंगा, ये ध्यान रखना। बोलोगे यस सर, आ जाओ ध्यान से सुनना। कोई धनराशि
कोई धनराशि पर, कोई धनराशि पर साधारण, कोई धनराशि पर 10 वर्षों का, 10 वर्षों नहीं, 5 वर्षों का, 5 वर्षों का ब्याज धन का, धन का, ये डबल कंडीशन का प्रश्न है, धन का 25% है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में उसी दर से, तो कितने वर्षों में उसी दर से, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में उसी दर से, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज धनराशि के बराबर होगा, धनराशि के बराबर होगा, धनराशि के बराबर होगा, ये आपको करना है। क्लियर नहीं आएगा तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे, टेंशन ना करो। क्लियर है? बोलोगे क्या सर? बताओ मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं। ये आज के लिए HW है, मतलब ये डबल कंडीशन का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है सर? ये डबल कंडीशन का प्रश्न है। ये यहाँ से वापस डबल कंडीशन का आ गया। बोलोगे सर कल ये एक प्रश्न समझा के, ठीक है ना, फिर एक प्रश्न और दे देंगे आपको, है ना। पहली बात आप करके लेके आओगे, इतना पढ़ाया, कुछ तो दिमाग काम किया ही होगा ना। इतना पढ़ाया है मेरे प्यारे भाई, कुछ तो दिमाग काम किया ही होगा ना। हाँ सर, कुछ कुछ तो दिमाग काम किया है। क्लियर है? बोलोगे सर कुछ कुछ तो दिमाग काम किया है। क्लियर है? देखते हैं कल कौन कौन इसका आंसर लेकर आता है। ठीक है लल्ला, रेट तो सही है 5%। मैंने आगे और पूछा है, रेट तो सही बताया आपने, 25 में 5 का भाग दिया, 5% रेट तो सही बताया। ऑप्शन देके जाऊं क्या? बोलोगे सर ऑप्शन देके जाओ। बड़े बदतमीज है हमारे स्टूडेंट हैं। बोलोगे यस सर 30 ईयर, ठीक है। बी ऑप्शन 25 ईयर, सी ऑप्शन 20 ईयर, डी ऑप्शन 15 ईयर। अब खुश? ऑप्शन दे दिए, खुश? बोलोगे सर अब खुश? क्लियर है? बोलोगे यस सर, बताओ। क्लियर? अब ऑप्शन दे दिए, ठीक है। बोलोगे यस सर, बताओ। आलोक मेरे भाई, क्या बताऊँ आपको? हम्म? है मेरे भाई आलोक भाई, वो पहले वाली बात नहीं है अब। समझे? है आलोक भाई, आलोक भाई पहले वाली बात नहीं है। हम्म? ठीक है, बोलोगे यस सर, सीधी बात नहीं समझा सकता मैं। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। क्लियर है? ठीक है, बोलोगे यस सर। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई अब हमें जानने की इतना इशारा काफी होता है लोग भाई। बोलोगे कि सर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें फौसी बनना, रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौसी बनकर आएगा। जय हिंद।